नमस्कार। कुछ साल से एक ऐसा जानलेवा थ्रेट है जो हमारे देश को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। हर साल ये लाखों लोगों की जान ले लेता है और जो कुछ बच जाते हैं उनकी जिंदगी को 4 से 5 साल ये कम कर देता है। इस इतने बड़े अटैक के बावजूद ना पॉलिटिशियन को कोई फर्क पड़ता है और ना हम जैसे लोगों को। पर क्यों? दिल्ली जो एक टाइम पे अपने रिच हेरिटेज और कल्चर के लिए मशहूर था, आज भारत की कैपिटल नहीं पॉल्यूशन कैपिटल के नाम से पहचाना जा रहा है। दिल्ली की पॉल्यूशन प्रॉब्लम इतनी सीरियस हो गई है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों को ब्लेम करना बिल्कुल भी सही नहीं है। अगर आप कुछ महीने भी दिल्ली एनसीआर में रहो तो समझ जाओगे कि हवा में सांस लेना कितना मुश्किल हो चुका है। इस पॉल्यूशन की जड़ को समझने के लिए सबसे पहले समझते हैं ये AQI है क्या, जो हर साल ज्यादा मार्केटिंग करके ठंड में चला आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये बाकी साल रहता नहीं, बट इसकी मार्केटिंग ठंड में कुछ ज्यादा ही हो जाती है या लोगों को कुछ ज्यादा ही दिखती है। AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स हवा की क्वालिटी को मेजर करता है। अगर AQI 150 क्रॉस करे तो हवा अनहेल्दी हो जाती है और अगर 400 के ऊपर चली जाए तो हजार्डस मतलब जानलेवा कैटेगरी में आ जाती है। कई जगह एयर क्वालिटी इंडेक्स 1200 के पार कर गया है और हर जगह बस स्मॉग ही स्मॉग है। लोग सोचने लगते हैं कि दिल्ली की पॉल्यूशन सिर्फ विंटर में ही क्यों होती है, पर यह बिल्कुल सच नहीं है। 2023 में कोई भी सिटी ऐसी नहीं थी जहां क्लीन एयर 100 दिन से ज्यादा हो। कुछ लोग सोचकर कि दिल्ली का AQI 1200 है, हमारा तो बस 200 है, तो हम बेटर हैं। पर स्टडीज ये कहती है कि AQI 100 से 300 का लेवल टाइम के साथ ज्यादा हार्मफुल हो सकता है कंपेयर टू AQI 1000 जो कुछ दिनों के लिए ही होता है। ये रियलिटी है कई सिटीज की जहां लोग हॉस्पिटल्स में अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहे हैं। अब समझते हैं कि दिल्ली हमेशा पॉल्यूशन का एपिसेंटर क्यों बन जाता है। दिल्ली का पॉल्यूशन एक दिन या एक फैक्टर की वजह से नहीं होता, बल्कि इसके कई कारण हैं जो हर साल इस ठंड में और खराब हो जाती है। आइए समझते हैं इसकी क्या क्या वजह है। शहर की सड़कों पर लाखों गाड़ियां रोज चलती है, जिसमें से काफी पुरानी और डीजल व्हीकल होती है जो हवा में कार्बन और पार्टिकुलेट मैटर बढ़ाते हैं। पार्टिकुलेट मैटर इस वर्ड को जरूर याद रखना, या फिर चलो डिफिकल्ट लग रहा है तो PM याद रखो। फैक्ट्रीज और कंस्ट्रक्शन साइट से निकलने वाली डस्ट और स्मोक भी एयर क्वालिटी को खराब करते हैं। सर्दी के मौसम में हवा सेटल हो जाती है जिसकी वजह से पॉल्यूशन और ज्यादा हो जाता है। स्मॉग का फॉर्मेशन इस वक्त पीक पर होता है जो ना सिर्फ विजिबिलिटी बल्कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। ये एक टेक्निकल इश्यू के साथ साथ हर साल रिपीट होने वाला सीरियस प्रॉब्लम बन चुका है। दिल्ली चारों तरफ से लैंड और पहाड़ों से घिरी हुई है, जबकि मुंबई जैसे शहर एक साइड से समुद्र और दूसरी तरफ जमीन है। समुद्र से आने वाली हवा इन शहरों में पॉल्यूटेंट्स को आसानी से हवा में डिस्पर्स कर देती है, लेकिन दिल्ली NCR में ऐसा कोई समुद्र है नहीं। इसके अलावा दिल्ली का एटमॉस्फेयर भी थोड़ा सा अलग है। आमतौर पर जैसे जैसे आप सरफेस के ऊपर जाते हैं टेम्परेचर कम होता है, लेकिन दिल्ली में इन्वर्जन लेयर की वजह से सरफेस से ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इस वजह से दिल्ली की हवा में प्रेजेंट पॉल्यूटेंट्स जैसे PM2.5 और PM10 एक सर्टेन हाइट के ऊपर जा नहीं पाते। ऊपर से हाई टेम्परेचर की वजह से ये पॉल्यूटेंट्स नीचे ही दब जाते हैं। सर्दियों में फॉग इन पॉल्यूटेंट्स के साथ मिलकर स्मॉग बना देता है जो हवा की क्वालिटी को बहुत ज्यादा खराब कर देता है। ये नेचुरल और एटमॉस्फेरिक रीजन है जिनकी वजह से दिल्ली बार बार स्मॉग और पुअर एयर क्वालिटी का शिकार बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने एयर पॉल्यूशन पर इमरजेंसी हियरिंग की थी और यह सवाल उठाया था कि दिल्ली में कंस्ट्रक्शन रुक क्यों नहीं रही है, लेकिन जब लॉयर ने जवाब दिया तो पता चला कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही कंस्ट्रक्शन चल रही है। जिसको देखो वो कहता है ये नेता कुछ नहीं करता या ये कुछ नहीं करता या यहाँ की गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। लेकिन पॉलिटिशियन को ब्लेम करना बहुत इजी है, लेकिन सिटीजन के बारे में क्या हमने एयर पॉल्यूशन को पॉलिटिकल प्रायोरिटी बनाया है? नहीं। सबसे बड़ा इश्यू यह है कि कोई अर्जेंसी है ही नहीं। लोग इस पर बातें करते हैं, सोशल मीडिया पर AQI रीडिंग पोस्ट करते हैं और जब कन्वीनियंट हो तब प्रोटेस्ट करने भी निकल जाते हैं, पर कोई इमीडिएट एक्शन लेता ही नहीं। सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि कुछ लोग अभी भी पटाखे जला रहे हैं जब AQI 1200 है। ये लोग हमारे समाज के लिए डेंजरस भी हैं और ये वीडियो उन लोगों के लिए भी नहीं है जो सिर्फ कहते हैं कि इंडिया कभी बदल नहीं सकता। भाई आप जा सकते हैं कनाडा या स्विट्जरलैंड या जहां मन करे। अगर इंडिया से इतनी प्रॉब्लम है तो इंडिया और हमारी दुनिया को ऑप्टिमिस्ट लोगों की जरूरत है जो बिलीव करते हैं चेंज करने में
कुछ चेंज होता है। चलिए हम इंडिया के एयर पॉल्यूशन के इश्यू को समझते हैं। सबसे पहले एयर पॉल्यूशन होता क्या है? ये छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं। ये पार्टिकल्स अलग अलग साइज के होते हैं, जैसे PM 2.5 और PM 10। हमारा मेन फोकस PM 2.5 पर है क्योंकि जितना छोटा पार्टिकल होगा उतना ज्यादा हार्मफुल होगा हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO रिकमेंड करता है कि PM 2.5 का लेवल 15 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से कम होना चाहिए, लेकिन इंडिया के स्टैंडर्ड 4 गुना ज्यादा है, 60 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। इस लेवल की बेसिस पर एयर क्वालिटी इंडेक्स को बनाया जाता है, जिससे पॉल्यूशन को मेजर किया जाता है। अच्छा, एक चीज और, आपने कई बार सुना होगा कि जब दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ता है तो इसके लिए किसान भाइयों को पराली जलाने की वजह से जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। क्या स्टबल बर्निंग और दिल्ली की स्मॉग के बीच कोई रिलेशन है, या सिर्फ ये एक तरीका है एक्चुअल रीजन को छुपाने का? मैं ये नहीं कहता कि स्टबल बर्निंग से पॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन सिर्फ कहना कि सिर्फ इसकी वजह से दिल्ली में पॉल्यूशन होता है गलत है, क्योंकि इसके रीजन कई और भी हैं जो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। पंजाब और हरियाणा के किसानों पर अक्सर इल्जाम लगता है कि उनकी स्टबल बर्निंग से दिल्ली और लाहौर तक स्मॉग फैलती है। हर साल ये स्मॉग पाकिस्तान तक पहुंचता है, जो हमारे लिए एक इंटरनेशनल एम्बैरेसमेंट बन चुका है। सबसे पहले समझते हैं कि ये स्टबल बर्निंग होती क्या है। स्टबल बर्निंग ना सिर्फ हवा को खराब करता है बल्कि सॉइल की हेल्थ भी खत्म करता है। सॉइल का टेम्परेचर बढ़ने से माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं और इसका सबसे बड़ा नुकसान किसानों को ही होता है। हर साल किसान मिलियंस ऑफ मेट्रिक टन स्टबल जलाते हैं और ये उनकी मजबूरी है, क्योंकि उनके पास इसका कोई बेटर अल्टरनेटिव है ही नहीं। गवर्नमेंट ने अल्टरनेटिव क्रॉप्स के लिए सब्सिडीज दी हैं, और पर फार्मर्स का कहना है कि इन क्रॉप्स का प्रॉफिट कम होता है। पंजाब और हरियाणा में फार्मर्स अपने समर क्रॉप्स को हार्वेस्ट के बाद स्टबल को जलाने का ऑप्शन चूज करते हैं, ताकि फील्ड्स जल्दी से विंटर प्लांटिंग के लिए रेडी हो सके। पराली जलाना उनके लिए सबसे तेज और सस्ता तरीका है, क्योंकि फार्मर्स के पास ज्यादा टाइम होता ही नहीं है। पर वो क्यों? 2009 में पंजाब गवर्नमेंट ने प्रिजर्वेशन ऑफ सब सॉइल वाटर एक्ट पास किया था, जिसमें फार्मर्स को अपनी समर क्रॉप्स 15 जून से पहले नहीं उगानी होती है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनका इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई बंद हो सकता है और उनकी पैडी नर्सरीज डिस्ट्रॉय हो जाती है। पहली बार ये लॉ पानी बचाने के लिए बनाया गया था, लेकिन अब ये लॉ एयर पॉल्यूशन को बढ़ाने का एक मेजर रीजन बन चुका है। ये रेगुलेशंस और प्रैक्टिसेस का कॉम्बिनेशन पूरी एनवायरमेंट क्राइसिस का एक हिस्सा बन चुका है, जो मिलियंस को अफेक्ट कर रहा है। फार्मिंग का ये सिस्टम और गवर्नमेंट का MSP सिस्टम पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स को समर और विंटर क्रॉप्स के बीच अपने फील्ड्स को रेडी करने के लिए लिमिटेड टाइम देता है। पंजाब गवर्नमेंट ने यह भी दावा किया था 2021 से 2023 स्टबल बर्निंग कम हुई थी, लेकिन नासा के साइंटिस्ट हिरेन जेतवा ने इस डेटा पे सवाल उठाया। उन्होंने देखा कि स्टबल बर्निंग इंसिडेंट का सैटेलाइट डेटा के साथ कम होता हुआ दिख रहा था, लेकिन पॉल्यूटेंट्स का लेवल उतना ही हाई था, और इसकी वजह थी कि फार्मर्स ने सैटेलाइट की रिकॉर्डिंग टाइम को समझकर अपनी स्टबल बर्निंग को उन आवर्स के बाद करना शुरू कर दिया, ताकि उनकी एक्टिविटी डिटेक्ट ही ना। 2015 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने क्रॉप बर्निंग को बैन किया था राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब में, लेकिन इन्फोर्समेंट वीक होने की वजह से इस बैन का कोई इफेक्ट नहीं हुआ। अगर फार्मर्स के पास एक सस्ता और इजी मेथड हो स्टबल को रिमूव करने का, तो वो और अल्टरनेटिव क्यों अपनाएंगे? और अनफॉर्चुनेटली बर्निंग स्टिल रिमेन्स द चीपेस्ट ऑप्शन। एडवांस टेक्नोलॉजीज जैसे स्ट्रॉ बॉयलर्स और बायोडिकम्पोजर्स जो बाकी कंट्रीज में यूज होते हैं, इंडिया में या तो अवेलेबल नहीं है या उनका अवेयरनेस कम है। पंजाब गवर्नमेंट ने 2017 में स्टबल मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी का इश्यू रेस किया था, पर अब तक कोई इंप्रूवमेंट हुआ ही नहीं। एक सॉल्यूशन है पूजा बायो एंजाइम, जिसको पूजा डिकम्पोजर भी बोलते हैं। ये स्ट्रॉ को कलेक्ट करके फर्टिलाइजर्स में कन्वर्ट करता है। छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है जिसमें फार्मर्स स्टबल को कलेक्ट करके ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनाते हैं। हमें ऐसे पॉजिटिव सॉल्यूशन को प्रमोट करना जरूरी है, ताकि लॉन्ग टर्म चेंजेस लाई जा सके। लेकिन यह समझना भी जरूरी है कि सिर्फ स्टबल बर्निंग को एड्रेस करना एयर पॉल्यूशन का पूरा सॉल्यूशन है ही नहीं। एक मेजर कंट्रीब्यूटर है डस्ट। सिटी
सिटीज जैसे दिल्ली, बेंगलोर या मुंबई में 30 से 40% PM 2.5 पॉल्यूशन डस्ट से आता है, जो खराब सड़कें और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से होता है। डस्ट को एड्रेस करना रोड और कंस्ट्रक्शन साइट से पॉल्यूशन को 30 से 40% रिड्यूस कर सकता है। जब तक हम ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते, पॉल्यूशन ऐसे ही बढ़ता रहेगा। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स पे जो पॉल्यूशन को और बढ़ावा दे रहे हैं। दिल्ली की हैवी व्हीकल डेंसिटी और डीजल इंजन पॉल्यूशन बढ़ाते हैं और पुअर ट्रैफिक मैनेजमेंट इसे और खराब करते हैं। फैक्ट्रीज और पावर प्लांट से PM 2.5, PM 10 और हार्मफुल गैसेस रिलीज होते हैं, जो एयर क्वालिटी को खराब करते ही चले जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट से डस्ट पार्टिकुलेट पॉल्यूशन बढ़ाता है और डस्ट कंट्रोल मेजर इन्फोर्स ही नहीं होता। प्लास्टिक और सॉलिड वेस्ट का ओपन बर्निंग हार्मफुल गैसेस और पार्टिकल्स रिलीज करता है। दिवाली के टाइम पर जब AQI 1200 पहुंचता है, तब तो फायर क्रैकर्स भी लोग जलाते हैं, जिसकी वजह से भी पॉल्यूशन बहुत बढ़ जाता है। अर्बनाइजेशन के चलते ग्रीनरी कम हो गई है, जो पॉल्यूटेंट्स फिल्टर करने की नेचुरल कैपेसिटी को रिड्यूस करता है। पॉल्यूशन कंट्रोल पॉलिसीज ये तो टेम्पररी है या प्रॉपरली इन्फोर्स नहीं होती, और एडवांस टेक्नोलॉजीज का एडॉप्शन काफी स्लो है हमारी कंट्री में। हम पॉल्यूशन को तब नोटिस करते हैं जब AQI एक्सट्रीम लेवल पर पहुंचता है, लेकिन AQI 100-300 को नॉर्मल बना लिया गया है, और हम सिर्फ तब रिएक्ट करते हैं जब AQI 500 या 1000 के ऊपर होता है। इस चीज को गंभीरता से लेने के लिए मैं आपको इसमें कुछ मेजर इंपैक्ट बताता हूं। सबसे पहला है हेल्थ इश्यूज। पॉल्यूशन की वजह से अस्थमा, ब्रोंकाइटिस और लंग कैंसर जैसे हेल्थ इश्यूज बढ़ रहे हैं। फाइन पार्टिकुलेट मैटर मतलब कि PM 2.5 लंग्स और ब्लड स्ट्रीम को डैमेज करता है, जो लॉन्ग टर्म में हेल्थ प्रॉब्लम का बहुत बड़ा कारण बनता है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग अगर आप एक पूरे दिन दिल्ली में गुजार लें, तो आप समझिए कि आपने 20 से 25 सिगरेट पी ली है। क्या यह भयानक नहीं है? लाइफ एक्सपेक्टेंसी का कम होना। स्टडीज ये भी कहती है कि दिल्ली के पॉल्यूशन की वजह से लोग अपनी जिंदगी के 6 से 8 साल खो रहे हैं। बच्चे और बूढ़े इससे सबसे ज्यादा इफेक्ट होते हैं। इस चीज को आप ऐसे समझ सकते हैं कि पहले के लोग की नॉर्मल डेथ एज अराउंड 80 से 90 साल होती थी, और आजकल लोग 60 ही क्रॉस कर ले, बहुत बड़ी बात है। इकोनॉमिक लॉस। इस पॉल्यूशन से इकोनॉमिक लॉस कैसे होता है? बीमार लोगों के चलते प्रोडक्टिविटी कम होती है और सिक लीव्स बढ़ जाती है। हेल्थ केयर कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो जाता है, जो इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट डालता है। विजिबिलिटी का कम होना। स्मॉग की वजह से दिल्ली में विजिबिलिटी लो हो जाती है, जो रोड एक्सीडेंट्स और एयर ट्रैफिक डिलेस का कारण बनती है। बच्चे पॉल्यूशन के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। उन्हें लंग डेवलपमेंट इश्यूज, इन्फेक्शंस और ब्रीथिंग प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। दिल्ली का पॉल्यूशन ग्रीन हाउस गैसेस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन को बढ़ाता है, जो ग्लोबल वार्मिंग को एक्सेलरेट करता है। इससे हीट वेव्स और ड्राउट जैसे एक्सट्रीम वेदर कंडीशन बढ़ने लगते हैं। पॉल्यूशन के कारण लोग एयर प्यूरिफायर्स और हीटर्स, एसीज का ज्यादा यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन बढ़ाता है और पावर ग्रिड पर एक्स्ट्रा लोड डालता है। पॉल्यूशन के चलते दिल्ली की इमेज खराब हो रही है पूरी दुनिया में, और टूरिस्ट यहां आने से कतरा रहे हैं। इससे टूरिज्म और लोकल बिजनेस के रेवेन्यू को नुकसान हो रहा है। हेल्थ इश्यूज के बढ़ने की वजह से हॉस्पिटल्स और क्लिनिक्स ओवरलोडेड हो जाते हैं। मेडिकल रिसोर्सेज की कमी होने लगती है, जो हेल्थ केयर सिस्टम पे प्रेशर बढ़ाता है। ये सब प्रॉब्लम पॉल्यूशन की वजह से हो रही है, और इन्हें सॉल्व करने के लिए सबको मिलकर, आप, हम, गवर्नमेंट, सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। अब समझते हैं सोशल इंपैक्ट। पॉल्यूशन के सबसे पहला असर हमारी सोसाइटी पर होता है। ये रिच और पुअर के बीच के गैप को बढ़ाता है। जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है वो एयर प्यूरिफायर, मास्क और प्राइवेट हेल्थ केयर अफोर्ड कर लेता है, लेकिन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के पास ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, लोग आउटडोर एक्टिविटीज से दूर रहने लगते हैं, और फैमिली आउटिंग या गैदरिंग ऑलमोस्ट बंद हो जाती है। ये सिर्फ फिजिकल हेल्थ पर नहीं बल्कि मेंटल हेल्थ पर भी इंपैक्ट डालता है। शहर के लोग अपनी ही सिटीज में फ्रीली घूमने से डरते हैं, और कम्युनिटी इंटरेक्शन भी कम हो जाती है। ये एक टेंशन क्रिएट करता है जो स्लोली सोसाइटी को फैब्रिक और कमजोर कर रहा है। दूसरा है इकोनॉमिक इंपैक्ट। पॉल्यूशन का डायरेक्ट इंपैक्ट हमारी इकोनॉमी पर भी पड़ता है। फैमिलीज का हेल्थ बजट काफी बढ़ गया है। मास्क, एयर प्यूरिफायर और डॉक्टर विजिट्स
कॉमन हो गए हैं। इस वजह से हाउस होल्ड एक्सपेंस पर प्रेशर आता है, बिजनेस और टूरिज्म भी हेविली इंपैक्ट होते हैं। दिल्ली का टूरिज्म जो एक मेजर रेवेन्यू सोर्स है, पॉल्यूशन की वजह से डिक्लाइन हो रहा है। कौन चाहेगा पॉल्यूटेड एनवायरनमेंट में अपना टाइम स्पेंड करना? लोकल मार्केट्स और स्मॉल बिजनेसेस भी इस लॉस को फील करते हैं। अगर पॉल्यूशन अभी भी कंट्रोल नहीं किया गया तो देश की राजधानी और पूरे देश का फ्यूचर काफी डार्क हो सकता है। शहर के बच्चों का हेल्थ रिस्क और बढ़ जाएगा और उनका क्वालिटी ऑफ लाइफ भी लो हो जाएगा। क्लाइमेट माइग्रेशन एक बड़ा कंसर्न बन सकता है, जहां लोग शहरों को छोड़कर और क्लीन सिटीज या गांव की तरफ माइग्रेट कर लेंगे। चलिए, हमने प्रॉब्लम पे तो काफी बात कर ली, अब बात करते हैं सॉल्यूशन पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है स्ट्रिक्टर व्हीकल एमिशन कंट्रोल। दिल्ली में व्हीकल के एमिशन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, सिर्फ दिल्ली में नहीं, पूरी दुनिया में। पॉल्यूशन कम करने के लिए स्ट्रिक्ट एमिशन चेक्स लगाने पड़ेंगे और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ज्यादा से ज्यादा यूज प्रमोट करना होगा। पिछली बार जब ऑड इवन कार का कॉन्सेप्ट लाया गया था तो उससे भी पॉल्यूशन में काफी सुधार हुआ था। दूसरा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना। बसेस और मेट्रोस जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और एफिशिएंट और इजीली एक्सेसिबल बनाना होगा, और लोग पर्सनल कार की जगह पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज करें तो ट्रैफिक और पॉल्यूशन दोनों रिड्यूस हो सकते हैं, जिसके लिए गवर्नमेंट को पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाने पड़ेंगे। थर्ड है ग्रीन स्पेसेस और ट्री प्लांटेशन। ग्रीन स्पेसेस और ट्री प्लांटेशन बढ़ाने से एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं। अब इसको इंप्लीमेंट करने का समय आ चुका है। पार्क्स और गार्डन्स को डेवलप और प्रमोट करना बहुत जरूरी है। चौथा है अवेयरनेस और एजुकेशन। पॉल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में लोगों को अवेयर करना होगा। एजुकेशनल कैंपेन से लोग समझ सकते हैं कि उनके एक्शंस एनवायरनमेंट पे क्या इंपैक्ट डालते हैं और वो इको फ्रेंडली चॉइसेस करने लगते हैं। फिफ्थ है कंस्ट्रक्शन साइट्स पर डस्ट कंट्रोल। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर डस्ट काफी ज्यादा होती है, जो पॉल्यूशन का मेजर कॉज है। डस्ट कंट्रोल मेथड्स जैसे वाटर स्प्रिंकलिंग, डस्ट बैरियर्स को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना होगा। पंजाब और हरियाणा के फार्मर्स को स्टबल बर्न करने से रोकना होगा, लेकिन उसके पहले गवर्नमेंट को उन्हें बेटर अल्टरनेटिव्स और इंसेंटिव्स प्रोवाइड करने होंगे ताकि वो स्टबल बर्निंग ना करें। अगला है दिल्ली में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जैसे सोलर और विंड एनर्जी को ज्यादा प्रमोट करना होगा। ये पॉल्यूशन फ्री हैं और सस्टेनेबल सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं जो एनवायरनमेंट के लिए बेटर है। अगला है कार पूलिंग और साइकिलिंग को प्रमोट करना। पर्सनल व्हीकल्स की जगह लोग कार पूलिंग और साइकिलिंग को प्रेफर करें। ये दोनों ऑप्शन ना सिर्फ पॉल्यूशन रिड्यूस करता है बल्कि हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल होते हैं। गवर्नमेंट को इसे इंकरेज करने के लिए इंसेंटिव्स प्रोवाइड करना चाहिए। अगला आता है ग्रीन रूफ्स और वर्टिकल गार्डन्स। दिल्ली जैसे क्राउडेड शहरों में ग्रीन रूफ्स और वर्टिकल गार्डन्स काफी इफेक्टिव सॉल्यूशन हो सकते हैं। ये ना सिर्फ एयर क्वालिटी इंप्रूव करते हैं बल्कि शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इको फ्रेंडली बनाते हैं। पॉल्यूशन एक प्रॉब्लम है जो अपने आप सॉल्व बिल्कुल नहीं होगा। इसे कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज और हम सबको मिलकर काम करना होगा। इको फ्रेंडली प्रैक्टिसेस अडॉप्ट करें, जैसे प्लास्टिक यूज रिड्यूस करना, वेस्ट रिसाइकिल करना और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बढ़ावा देना जरूरी है। गवर्नमेंट और पॉलिटिशियंस का रोल यहाँ काफी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज बनानी होंगी जो रिन्यूएबल एनर्जी और इफेक्टिव वेस्ट मैनेजमेंट को प्रमोट करे। इंडस्ट्रीज को स्ट्रिक्ट रेगुलेशन और पेनल्टीज के अंडर रखा जाए और पॉल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने के लिए इंकरेज किया जाए। हम जैसे लोगों को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी। घर से लेके ऑफिस तक हर जगह हम अपने एक्शंस के थ्रू एनवायरनमेंट को इंपैक्ट करते हैं। अगर हम अपने रोल ऑनेस्टली निभाएं तो पॉल्यूशन काफी हद तक रिड्यूस हो सकता है। टाइम लिमिटेड है, अगर हम अब भी नहीं बदले तो सिचुएशन और क्रिटिकल हो सकती है। सब मिलकर एफर्ट करें तो जो फ्रेश एयर एक वक्त दिल्ली की आइडेंटिटी थी उसे वापस लाया जा सकता है। ये मेरा एक छोटा सा स्टेप है, लोगों को अवेयर करने के लिए था, और अगर 1% लोग भी इससे अफेक्ट हुए तो मेरे लिए वो एक जीत होगी। आपका इस पॉल्यूशन के बारे में क्या कहना है, अपने थॉट्स मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपके एरिया का AQI क्या है वो भी कमेंट में शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको मेरे वीडियोस में कोई इंप्रूवमेंट चाहिए तो अपने सजेशन जरूर भेजिएगा। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और मुझे पता है कि एक यूजर के रूप में आप मुझे एक रियल और वैल्यूएबल फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू और अपना ध्यान रखिए, क्योंकि भैया हेल्थ है तो ही वेल्थ है।